छतरपुर शहर में बढ़ते ई रिक्शा अब लोगों की मुसीबत बनते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट आज के समय ई रिक्शा से हो रहे हैं। बीच रास्ते में तक ब्रेक लगा देते हैं कि पीछे वाला उसमें टकरा जाता है या तो नीचे गिर जाता है। छतरपुर शहर में बढ़ते ई रिक्शा अब लोगों की मुसीबत बनते जा रहे हैं। हम आपको बता दें, छतरपुर पूरे जिले में तेजी से ई रिक्शाओं की संख्या बढ़ रही है और ई रिक्शाओं की संख्या बढ़ने से अब आम लोगों को भी परेशानी होने लगी है। आम लोगों को इसलिए परेशानी होने लगी है क्योंकि जो ई रिक्शा है वह यातायात में बाधित हो रहे हैं। हम आपको बता दें, ई रिक्शाओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और जो ई रिक्शा है उनके द्वारा कहीं पर भी ई रिक्शा को खड़ा कर लिया जाता है और कहीं से भी वह निकल जाते हैं। बीच रास्ते में भी रोक दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना है कि ई रिक्शा आज की यातायात व्यवस्था में लोगों को मुसीबत बनते जा रहे हैं क्योंकि इनकी जो संख्या है वह तेजी से बढ़ती जा रही है और इनके लिए ना ही कोई नियम है ना कुछ। कहीं पर भी वह अपना ई रिक्शा खड़ा कर देते हैं और कहीं से भी सवारियों को बैठाने लगते हैं, कहीं पर भी खड़े कर देते हैं, जिससे जो और लोग हैं सफ़र करते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अब इस ओर यातायात विभाग का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से ई रिक्शाओं की संख्या बढ़ रही है उसी तरह से आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। साथ ही नाबालिगों के द्वारा ई रिक्शा चलाया जा रहा है और इसके अलावा जो ई रिक्शा है उनसे माल भी ढोया जा रहा है। तो कई बार ऐसे हादसे भी हुए हैं कि जो ई रिक्शा चलते हुए हैं वह भी कई बार दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिससे सवारियों को भी नुकसान हुआ है। और अब देखना यह होगा कि आखिर ई रिक्शाओं के लिए यातायात विभाग के द्वारा किस तरह से इनको व्यवस्थित किया जाता है। ई रिक्शा किस तरह से अब मुसीबत बनती है। आए दिन अगर अपन लोग देखा जाए तो ई रिक्शा इतना ज़्यादा हो चुका है छतरपुर में कि कहीं पे भी आप जाइए वहाँ पे ई रिक्शा आपको मिल जाएगा। ये लोग ऐसा है कि ई रिक्शा से चलाने वालों का आधे लोगों का लाइसेंस नहीं है, ई रिक्शा में आधे लोगों की नंबर प्लेट नहीं है। वो आए दिन आप देखते जाइए ई रिक्शा मतलब सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट आज के समय ई रिक्शा से हो रहे हैं। ये लोग कहीं पे भी अपना ई रिक्शा लौका देते हैं, जहाँ पे इन्हें सवारी देखी चाहे पीछे ट्रक आ रहा हो वहाँ पे भी है ना ये लोग बहुत ज़्यादा वो ई रिक्शा रुका देते हैं। आप बस स्टैंड पे जाइए, वहाँ पे आप है ना निकलने के लिए आपको आधे घंटे का समय देना पड़ेगा। आप डाक खाने पे जाइए, आपको आधे घंटे का समय लगेगा कहीं पे भी जाने में, क्योंकि ई रिक्शा चालकों का इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि आप उनसे पश्च हो चुका है। कुल मिला के आप है ना अपनी 4 व्हीलर से जाते हो, आपकी अगर 4 व्हीलर भी गलती है तो उसमें गलती किसकी मानी जाती है? 4 व्हीलर वालों की, ना कि ई रिक्शा वालों की। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है और कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि ई रिक्शा चालकों को वो करना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। किस तरह से ई रिक्शाओं से अब परेशानी होने लगी है। ई रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ई रिक्शा वाले उन जो कहीं भी गाड़ी को रोक देते हैं अपनी, और किसी भी साइड से अपनी सवारी को उतार देते हैं, किसी भी साइड से बैठा लेते हैं। नियमानुसार हमें लेफ़्ट साइड में ही गाड़ी को एक तरफ रखना चाहिए, वहीं से सवारियों को बैठाना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं कि उनका कोई भी रूल नहीं है, वो कहीं भी बीच रास्ते में तक ब्रेक लगा देते हैं कि पीछे वाला उसमें टकरा जाता है या तो नीचे गिर जाता है। और जो जानवर हैं रास्ते में उन्हें टक्कर मार के जाता है, गायों को भी टक्कर मार के जाता है। निश्चित व्यवस्थित होना चाहिए उसको।